आज जितने भक्त लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उन सभी लोगों के बीच से एक प्रश्न आया कि किसी भी विषय वस्तु को किसी भी चीज़ों को सही ढंग से कैसे श्रवण किया जाए, कैसे सुना जाए, या यूं कहें कि सुनने का जो वास्तविक तरीका है वो क्या होना चाहिए। अच्छा सवाल है। हमें लगा कि कुछ लोग ठीक से सुन नहीं पाते हों, इसलिए उन्होंने ये सवाल किया है। सुनना बहुत बड़ी बात है, सुनाना बहुत आसान है। किसी को कुछ भी सुनाए ये आसान है, और सुनना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अक्सर देखेंगे चार लोग अगर आपस में बात कर रहे हों, दिख रहा हो कि चार लोग आपस में बात कर रहे हैं और उसमें कोई एक व्यक्ति बोल रहा हो, तो यह न समझे कि बाकी तीनों सुन रहा है। अगर एक बोल रहा होता है तो उसमें से तीन जो हैं वो सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने बारी आने का इंतजार कर रहा होता है कि कब चुप होगा और मैं बोलूंगा। अक्सर यही होता है कि लोग सुन नहीं रहे होते हैं बल्कि अपने बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि ये कब चुप होगा और मैं कब बोलूंगा। ये सही तरीका नहीं। सुनने का अर्थ है कि अगर सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो आप सिर्फ सुनिए। श्रोतव्य, शास्त्र कहते हैं श्रोतव्य मंतव्य द्रष्टव्य। पहले उनका श्रवण करें, श्रोतव्य अर्थात श्रवण करें, मंतव्य अर्थात मनन करें, द्रष्टव्य तब उस पर अपना कोई दर्शन बनाएं, तब उस पर कोई अपना विचार बनाएं। इसलिए शास्त्रों का वचन है श्रोतव्य मंतव्य द्रष्टव्य। लेकिन अक्सर होता क्या है, लोग सुनते ही नहीं हैं बल्कि सुनते हुए नजर आ रहे होते हैं। वह बोलने की तैयारी में लगे होते हैं कि अब ये कब चुप होगा और मैं बोलूंगा। इससे संबंधित मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है कि एक सरकारी विद्यालय में निरीक्षक महोदय का आगमन हुआ। अक्सर सरकारी विद्यालय में निरीक्षक निरीक्षण करने जाया करते हैं। तो उन्होंने विद्यालय में देखा कि एक क्लास के अंदर जो शिक्षक हैं बच्चों को राम कथा पढ़ा रहे, राम कथा सुना रहे। तो उन्होंने देखा बड़ा भक्ति भाव का माहौल है, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने क्लास में शिक्षक से पूछा कि सर ऐसी बात है, हमें बड़ा अच्छा लगा, यहाँ रामायण पढ़ाया जा रहा है, राम की चर्चा हो रही है, तो इससे संबंधित, इस विषय से संबंधित मैं कुछ सवाल बच्चों से पूछ लूं। तो शिक्षक ने कहा बिल्कुल जी, पूछ लीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो निरीक्षक महोदय ने बच्चों से सवाल किया कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा। ये सवाल किया उन्होंने कि बताओ बच्चों, भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो एक छोटा सा बच्चा जो क्लास के सबसे पिछले बेंच पे बैठा था, वो बेंच पे खड़ा हो गया और हाथ उठाकर कुछ कहना चाह रहा था। तो निरीक्षक महोदय बोले क्या कुछ कहना है। तो बच्चे ने कहा सर मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि स्कूल में कुछ भी टूट फूट होती है तो लोग मेरा ही नाम लगाते हैं, इसलिए मैं पहले ही कह देना चाह रहा हूं कि शिव का धनुष मैंने नहीं तोड़ा।
ये सुनकर निरीक्षक महोदय अवाक रह गए। लेकिन जो शिक्षक था उस क्लास का, उसने बड़ा सा एक सोटा उठाया और दौड़ा उस बच्चे की तरफ और कहता है कि सर, आप जानते नहीं हैं इस बालक, आप जानते नहीं इस बालक को, बहुत उड़न लड़का है, जरूर इसी ने तोड़ा होगा। निरीक्षक अवाक रह गए, सोचे बच्चा तो बच्चा, शिक्षक भी कैसा है। फिर वह निरीक्षक महोदय प्रिंसिपल के पास चले गए और प्रिंसिपल को उन्होंने कहा कि सर, मैंने कहा शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो बच्चे ने कहा हमने नहीं तोड़ा, और शिक्षक कहता है इसी ने तोड़ा है। तो प्रिंसिपल कहा कि सर, बात आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है, जब धनुष टूट ही गया है तो मैं रिपेयरिंग करवा दूंगा। निरीक्षक और अवाक रह गए और आश्चर्यचकित, सोचे अरे बच्चा ऐसा, शिक्षक ऐसा, और हेडमास्टर तो और ऐसा। सही में ऐसे स्कूल का ऐसा ही हेडमास्टर होता होगा। फिर निरीक्षक जो है डायरेक्टर के पास पहुंच गए और डायरेक्टर के पास उन्होंने कहा कि सर, एक समस्या है, हमने पूछा शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो बच्चे ने कहा मैंने नहीं तोड़ा, और शिक्षक कहता है इसी ने तोड़ा है। और प्रिंसिपल ने कहा कि हम रिपेयरिंग करवा देंगे, अब आपका क्या कहना है? तो जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर महोदय कहें कि सर, स्कूल की प्रतिष्ठा की बात है, बात बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। अगर प्रिंसिपल ने कहा है कि मैं रिपेयरिंग करवा दूंगा, तो जो खर्चा लगेगा वो मैं दे दूंगा। यह व्यवस्था है सुनने की। कहने वाले कुछ कह रहे हैं, सुनने वाले कुछ सुन रहे हैं, समझने वाले कुछ समझ रहे हैं, समझाने वाले कुछ समझा रहे हैं। अगर ठीक से हम सुन ना पाए, ठीक से श्रवण ना कर पाए, तो जो व्यवस्था है वो कुव्यवस्था में बदल जाती है। आज हमारे समाज में इसी तरह का सुनना चल रहा है। कहने वाले कुछ कह रहे हैं, सुनने वाले कुछ सुन रहे हैं, समझने वाले कुछ समझ रहे हैं। इसलिए मनुष्य को सुनना भी एक कला है। सुनने के लिए स्थिर बुद्धि की आवश्यकता होती है, और स्थिर बुद्धि जो है धैर्य से उत्पन्न होता है, और धैर्य ध्यान से उत्पन्न होता है। हमारी संस्कृति में तो कहा गया है, रोज आरती में भी लोग गाते हैं, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन मन का। जो ध्यावे अर्थात जो ध्यान करेगा वही फल पाएगा, और दुख मिटेगा तन का और मन का। जो ना ध्यावे वो फल ना पावे। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया, कहीं भी कोई जाता है तो कहा जाता है बेटे ध्यान से जाना, बेटे ध्यान से खाना, ध्यान से रहना। मतलब हर चीज के पीछे ध्यान का दर्शन है, ध्यान का विधान है। लेकिन मनुष्य के भाग्य की विडंबना कि आज वह ध्यान लुप्त हो गया है, गुप्त हो गया है। आज उसी संस्कृति को, जो ध्यान की संस्कृति है, जो वास्तविक आंतरिक पूजा की संस्कृति है, ध्यान ही पूजा है। कहा गया है जो वास्तविक पूजा है वो ध्यान ही है। इसलिए जो वास्तविक ध्यान है वो आंतरिक ध्यान होता है। उसी ध्यान के मार्ग को अपनाना होगा, उसी पर चलना होगा, ताकि हम धैर्यपूर्वक और स्थिर बुद्धि से श्रवण कर सके, मनन कर सके
और अपने जीवन को धन्य बना सके। इसलिए हमें एक सच्चे संत सद्गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए, ताकि हमें वह धैर्य उत्पन्न करने वाला, ध्यान जागृत करने वाला ज्ञान हमें प्राप्त हो सके और हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर परम शांति और आनंद को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपने मेरी वाणी को बहुत ही शांत चित्त से श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।